अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड आवर डिस्कशन on the types of noun, that is material noun and concrete noun. Now in this lecture we have started our discussion on another two types. One is the previous one which we have studied in the previous class, but in today's class we study it with contrasting methodology with another type of noun, that is abstract noun. So let's start it. दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन जो है, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है? पहले तो कंक्रीट नाउन को तो हमने डिटेल में पढ़ा है, मगर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन दरअसल वो नाउन्स होते हैं जो तकरीबन हमारे फीलिंग्स से रिलेटेड होती हैं, यानी जितने भी हमारी फीलिंग्स होते हैं, मतलब है कि लव है, मतलब है कि हेट है, मतलब है कि हॉनेस्टी है, ब्रेवली है, वगैरह वगैरह, जितने भी हमारे फीलिंग्स हैं, जितने भी हमारे जज्बात और एहसासात हैं, ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ज़ुमरे में आते हैं। सो ऐसे तमाम नाउन्स जो फीलिंग जाहिर करते हैं, इन नाउन्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन के दरमियान बुनियादी फ़र्क को समझे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन, यानी क्रॉस, जबकि कंक्रीट नाउन कैन बी सीन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी टच, नॉट। Concrete noun can be touched, yes. Abstract noun can be shown to others, not. Concrete noun can be shown to others, yes, obviously. It can be felt, yes, it can be felt. It can be felt, yes, it can be felt. So आज तक यहाँ तक हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। Abstract noun कैन बी सीन, नॉट। क्यों? सवाल पैदा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों हम देख नहीं सकते? हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इसलिए देख नहीं सकते क्योंकि ये फीलिंग होते हैं, ये हम देख नहीं सकते कि मतलब है ये लव है या ये हेट है या ये हॉनेस्टी है, तो ये कितनी है, हम इसे देख नहीं सकते। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कंक्रीट नाउन को देखें तो कंक्रीट नाउन में प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा चुका हो कि कंक्रीट नाउन कौन से नाउन होते हैं। वो नाउन्स बुनियादी तौर पर इनकी डिफिनीशन ये है कि वो नाउन्स जिससे मज़ीद कोई चीज़ बनाई नहीं जा सके, ऐसी नाउन्स को कंक्रीट नाउन कहा जाता है, अगर हम इसको मटेरियल नाउन से कंपेयर करें तो। इनमें क्या आते हैं? इनमें मार्कर भी आता है, बोर्ड भी आता है, टेबल भी आता है, शेल्फ भी आता है, चेयर भी आता है। तो ये सारे के सारे कंक्रीट नाउन हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि कंक्रीट नाउन लोग देखे जा सकते हैं कि नहीं देखे जा सकते? ये मार्कर हैं, ये देखा जा सकता है कि नहीं? ये देखा जा सकता है। इस तरह कैन बी टच, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी टच। क्या हम लव को टच कर सकते हैं? क्या कहाँ है लव? लव को तो हम टच नहीं कर सकते ना। इस तरह कंक्रीट नाउन मतलब ये चेयर या ये मार्कर है, तो इसको मैं टच कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह दूसरों को दिखाई देना, तो हम क्या किसी को लव दिखा सकते हैं, किसी को मतलब है हेट दिखा सकते हैं, किसी को मतलब है रिस्पेक्ट दिखा सकते हैं कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, तो वो आपसे पूछेगा कि आप मेरी कितनी इज्जत करते हो, तो आप ये कहते हो कि इतना इज्जत करता हूँ अपना आपका। नहीं, ये दूसरों को दिखाई नहीं दे सकते, आप नहीं दिखा सकते आप। इस तरह कंक्रीट नाउन, ये मेरे पास मार्कर है, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि मेरे पास मार्कर है। कंक्रीट नाउन दूसरों को दिखाई दे सकता है, आप दिखाई दे सकते हैं। इस तरह कैन बी फेल्ट, तो ये महसूस करने वाली बात दोनों में पाई जाती है। लव है या मतलब है रिस्पेक्ट है,
तो कोई आपसे पूछे आप मेरा कितना रिस्पेक्ट करते हो, तो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा, यानी मतलब आप फील कर सकते हो, अपने अंदर फील कर सकते हैं आप कि मैं फ़लाना शख्स की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, या मैं फ़लाना शख्स से कितनी लव करता हूँ, या मैं फ़लाना शख्स से कितनी जो है नफ़रत करता हूँ, हेट करता हूँ। तो आप इसको फेल्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कंक्रीट नाउन को भी आप फील कर सकते हैं, यानी ये मेरे पास मार्कर है तो इसको मैं फील कर सकता हूँ कि मार्कर इस तरह होगा। मार्कर मतलब है कि कौन से कलर का होगा, कितनी साइज होगी इसकी, तो इसको मैं फील भी कर सकता हूँ, इसको मैं गेस भी कर सकता हूँ। अब बारी आती है आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसके साथ नहीं लगाई जा सकती, जबकि जो कंक्रीट नाउन है इसके साथ लगाई जाती है। लेट्स सपोज आई नीड अ मार्कर, ठीक है। और लेट्स सपोज अलाउ इज लाइफ। तो हमारी ये वाली जो सेंटेंस है ये करेक्ट होगी, जबकि हमारी ये वाली जो सेंटेंस है एक गलत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ मैंने पहले भी बता दिया कि इसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता। आर्टिकल यहाँ पे क्या है? ए। जबकि ये कंक्रीट नाउन है, कंक्रीट नाउन से पहले आर्टिकल इस्तेमाल होता है। तो ये उनके दरमियान बुनियादी फर्क है। आर्टिकल की बात को समझे ज़रा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। इस तरह जो हमारे पास प्लूरल की बात आती है, तो इसमें जनाब हमारे पास जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की प्लूरल नहीं होती। आर्टिकल कंक्रीट नाउन की अगर बात की जाए तो इसकी प्लूरल फॉर्म होती है। तो ये किस तरह मुमकिन है? लेट्स सपोज आई नीड चीयर्स। तो ये चीयर क्या है? चीयर कंक्रीट नाउन है, इसका जमा फॉर्म चीयर्स है, प्लूरल फॉर्म इसका चीयर्स है। तो ये मुमकिन है, ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो आई एट्स हिम, या इस तरह लिखूं the heads can be shown। तो ये जुमला तो पहले इससे भी पता चलता है कि ये जुमला गलत है। क्यों? क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, और मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की प्लूरल फॉर्म लगाई, दैट इज हेड्स। इससे भी गलत है क्योंकि मैंने आर्टिकल लगाई है। इससे भी गलत है क्योंकि ये शो नहीं होती। तो ये सारे के सारे मैंने एक ही सेंटेंस में आपको एग्जांपल के तौर पर समझा दिए हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात है, ठीक है। तो याद रखें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की प्लूरल नहीं होती। हाँ, चंद एक केसेस में, जैसे कि सोल है, सोल, तो सोल को अगर देखा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोल को अगर देखा जाए तो इसका प्लूरल फॉर्म होता है सोल्स। ये एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस को ज़रा समझिए, एक्सेप्शन केस को समझे। ये जो है ये एक्सेप्शन है, ठीक है, इसका जमा फॉर्म होता है, ठीक है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो लेकिन इसकी प्लूरल फॉर्म होती है। बाकी जितने भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनकी जमा नहीं होती। सो लेट्स होप यू आर इंटरेस्टेड इन द वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। स्टे विद अस। वस्सलाम।